नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, वेलकम टू बीएससी। हम सभी लोग पिछले कई वीडियोज के द्वारा, कई क्लासेस के द्वारा अपने मैथ के सवाल को आसान बनाते हुए आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं और पिछले कई क्लासेस के माध्यम से चैप्टर 1, चैप्टर 2 को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा है। बीच बीच में आप सभी के बीच हमारे शुभम सर ने आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया है और इस चैप्टर की शुरुआत में भी शुभम सर ने आपके बीच एक क्लास लेकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आई होप आप लोगों ने बेहतर से सीखा होगा और उस कॉन्सेप्ट के आधार पे अपने आप को तैयार किया होगा। आज उसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके, यूज करके हम एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आप सभी के पास जो बुक होगी वो एनसीईआरटी होगी। हम जो पढ़ रहे हैं वो नए सिलेबस के आधार पे पढ़ रहे हैं। आप पुरानी बुक जब एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो 3.2 है, मतलब 3.2 प्रश्नावली में। लेकिन वही प्रश्न अब नई एनसीईआरटी में साथियों हो गए हैं 3.1 प्रश्नावली में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप चूंकि बीएससी पे विश्वास बनाए रखे हैं तो आपको सही और अच्छा ही पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आप सभी लोग अपनी नोटबुक को ओपन कर लीजिए, अपने पास पेन ले लीजिए, साइड में बुक रख लीजिए और हो सके तो एक ग्लास पानी भी रखिए, बोतल में पानी रखिए और अपने आप को कंसंट्रेट करके जुड़ जाइए क्लास के संग। और आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि साथियों इस पार्ट से, इस चैप्टर से आते ही आते हैं। आप लोगों ने इससे पहले क्लासेस में शुभम सर के द्वारा कई सारे बातों को सीखा होगा। आप लोगों ने ग्राफीय विधि आप लोगों ने सीखा होगा, कैसे हल किया जाता है साथियों, कैसे कोई चीज संपाती होती है, कब प्रतिच्छेद होता है साथियों, कब संगत होता है, कब असंगत होता है, इसके बारे में आप लोगों ने सीखा होगा। तो चलिए हम लोग आज क्या करने वाले हैं, रिव्यू आपको कराता हूँ। साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, ये पार्ट फर्स्ट है, अध्याय है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण और हमारी जो एक्सरसाइज है वो 3.1 है साथियों। और हम लोग जो साथियों बात करेंगे उस 3.1 की प्रश्न संख्या 2 की बात करने वाले हैं, जिससे कि क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस क्या लिखा है, अनुपातों a/b, b/2 और c/2 की तुलना करना है, मतलब कंपेयर करना है साथियों। कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर करती हैं अथवा संपाती हैं, ये हमें बताना है। इसके बारे में आपको कंडीशन पहले पढ़ा चुके हैं आपके शुभम सर, लेकिन एक बार आपको मैं रिमेम्बर करवा देता हूँ, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि वो क्या थी। आप लोगों ने अभी तक जो सीखा है वो सीखा होगा साथियों 1a/1/a/2 इज नॉट इक्वल b1/b2। अगर साथियों ये आएगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। तो जहां पर साथियों प्रतिच्छेद होता है वहां पर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जहां पर प्रतिच्छेद होता है रेखाओं का, वहां पे केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, मतलब अद्वितीय हल होता है। फिर साथियों आप लोगों ने पढ़ा होगा a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। आप लोगों ने इसको भी पढ़ा होगा। तो जहां पर साथियों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हो जाता है वहां पर क्या होता है, वहां पर साथियों क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर अनेक हल होते हैं। वहां पर क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं साथियों, वहां पर अनेक हल होते हैं और ये संपाती होती है। फिर से मैं रिकॉल करवाता हूं, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 तो होगा प्रतिच्छेद, इसमें केवल एक हल होगा। अगर साथियों a1/a2 बराबर b1/b2 अपन c1/c2 बराबर तीनों है तो आपका क्या होगा साथियों, संपाती होगा। इस बात को मैं कर देता हूं संपाती। क्या हो जाएगा, संपाती। संपाती क्या हो जाएगा, संपाती। और अगर संपाती है साथियों, फिर से बात सुनिएगा, अगर साथियों ये संपाती है,
क्या है, अगर संपाती है तो हल होंगे अनेक, हल होंगे अनेक, हल होंगे अनेक। अब देखिए साथियों, आप लोगों ने पढ़ा होगा A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2। जब साथियों A1 अपान A2 बराबर हो जाए बट C1 अपान C2 बराबर ना हो तो इस कंडीशन में बोलते हैं साथियों समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर, मतलब इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। और जो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे क्योंकि इन्हीं सूत्र के माध्यम से ये 3 सवाल लगने वाले हैं साथियों, और इसी से हम लोग इसको निरूपित करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, अगर A1 अपान बरा इज नॉट इक्वल B1 अपान B2 हो तो प्रतिच्छेद होगा, और जहाँ पे प्रतिच्छेद होता है वहाँ पे केवल एक हल होता है, मतलब अद्वितीय हल होता है। फिर देखिए, अगर A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 का, बराबर है C1 अपान C2 का, तो होगा संपाती। क्या होगा, और जहां पर संपाती होगा वहां पे अनेक हल होंगे। इस बात को याद रखिए, जहां पे संपाती होगा वहां पर अनेक हल होंगे। फिर से देखिए, अगर A1 अपान A2 है, B1 अपान B2 है, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपान C2 का, तो ये समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, लेकिन हल यहाँ पर कोई नहीं निकलेगा, लेकिन हल यहाँ पर कोई नहीं निकलेगा। तो आई होप आप लोगों ने इन 3 टॉपिक्स को सीखा होगा, समझा होगा। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको अपने नोटबुक पे साथ और लिख लीजिए, क्योंकि इसी की मदद से आगे हम लोग एक्सरसाइज को हल करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आशा करता हूं आप लोग इसको लिख लिए होंगे, और मुझे इजाजत दीजिए इसको रफ करने की, जिससे कि इन प्रश्नों को हम लोग बेहतर तरीके से सीख पाए और हल कर पाए। तो आइए इन प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हम जो देखने जा रहे हैं, इस प्रश्न को देखने जा रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से बात करेंगे। अगर पहले समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ से कांस्टेंट को निकालेंगे। A1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा साथियों। कामा लगाएंगे, B1 का मान कितना हो जाएगा साथियों, -4 हो जाएगा। कामा C1 का मान हो जाएगा 8। ये पहली समीकरण से। यहाँ से दूसरे समीकरण से A2 का मान साथियों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। B2 का मान कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 6 हो जाएगा। कामा C2 का मान हो जाएगा -9। अब ये हो गया साथियों। अब हमें देखना है कि यहाँ पर साथियों ये जो आपका रेखा है, जो यहाँ पे हमारा ABC का मान निकला है, इसके माध्यम से हमें बताना है कि ये प्रतिच्छेद है कि समांतर है कि संपाती है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से A1 अपान A2 का मान निकालेंगे। तो सर यहाँ से निकालेंगे A1 अपान A2 का मान कितना हो जाएगा, 5/7। ओके, कामा लगाएंगे। यहाँ से B1 अपान B2 का मान कितना हो जाएगा साथियों, -4/6 हो जाएगा। यहाँ पे तो C1 अपान C2 का मान कितना हो जाएगा, 8/-। तो आइए, हमारे पास 3 सूत्र आप सभी को मैंने पहले बताया था, उसमें से पहला सूत्र हम लोग रख के रखते हैं। पहला सूत्र अपना क्या था साथियों, पहला सूत्र था A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2। यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है, A1 अपान A1 का मान, A1 अपान B2 का मान साथियों, A1 अपान A2 का मान है 5/7 इज नॉट इक्वल है किसके बराबर, -6/4। -4/6 यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए साथियों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई किया। A1 अपान A2 बराबर कितना, 5/7 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2 -4/6। यहाँ देखते हैं 5/7 -4/6 के बराबर नहीं है, तो इस क्वेश्चन में पहले ही कंडीशन अप्लाई हो गई। तो लिख देंगे यह प्रतिच्छेद करती है। क्या, प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद वाले के अद्वितीय हल होते हैं। तो हमसे केवल प्रतिच्छेद पूछा गया था, हल नहीं पूछा गया। तो यहाँ लिख देंगे यह क्या, यहाँ पे लिख देंगे यह रेखा युग्म। क्या, यह रेखा युग्म लिखेंगे साथियों, यह रेखा युग्म प्रतिच्छेद, क्या, यह रेखा युग्म प्रतिच्छेद करती है एक ही बिंदु पे। यहाँ लिख देंगे यह रेखा युग्म एक ही बिंदु पे। क्या, यह रेखा युग्म एक बिंदु पर, क्या, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। चलिए, कैसे हमने किया, सबसे पहले हमने यहाँ से क्वेश्चन से A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान हमने यहाँ से निकाल लिया।
फिर A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे को चाहिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2। हमने तीनों का मान अप्लाई कर लिया। अब पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। हमने उसको अप्लाई किया और देखा इसे सही यहाँ पर निकल गया। तो यहाँ पर सही निकल गया, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह रेखा युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्यों करती है, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, इसलिए प्रतिच्छेद करती है। पहला सवाल है आपको थोड़ा बाउंस किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगला सवाल आपको और अच्छे समझ में आएगा। बस आप कंसंट्रेट के साथ हमारे साथ बने रहें। तो इसको मैं रफ करता हूँ, फिर आगे अगले सवाल को मैं आपको समझा। अब आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, प्रश्न संख्या इस दो नंबर को हल करते हैं। इसमें क्या है तो A1 का मान क्या है, A1 का मान 9 हो जाएगा, A2 का मान यहाँ 18 हो जाएगा, B1 का मान 3 हो जाएगा, B2 का मान 6 हो जाएगा, C1 का मान 12 हो जाएगा और C2 का मान 24 हो जाएगा। यहाँ से सबकी वैल्यू हम निकालेंगे तो देखिए A1 का मान 9/18, यहाँ पर 3/6, यहाँ पे 12/24। अब देखिए साथियों हम लोग क्या देखने को पाएंगे, यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि अगर वैल्यू निकालने हैं साथियों यहाँ से तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखने को पाएंगे कि 1/2 इक्वल टू 1/2 बराबर 1/2। हमें तीनों वैल्यू बराबर दिख रही है। हमने सबसे पहले क्या किया, इन सभी की वैल्यू को हमने पुट कर दिया और फिर देख रहे कट रहा है तो हमने काट दिया। यहाँ पे 1/2 सब बराबर ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो जाएगा साथियों, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। भैया बताओ कमेंट करके कि जहां पर A1/A2 इक्वल B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर साथियों संपाती होता है। क्या होता है, वहां पर साथियों संपाती होता है। और जहां पर संपाती होता है वहां पे संपाती के लिए साथियों अनेक हल होते हैं। हमने अभी आपको क्या बताया, जहां पर साथियों तीनों बराबर हो जाए, A बराबर B के हो जाए और B बराबर C के हो जाए, मतलब तीनों आपस में बराबर हो जाए, वहां पर साथियों कौन सा होगा, संपाती होगा। और संपाती के बाद साथियों इसके अनेक हल होंगे। केवल संपाती पूछा तो संपाती लिख दिया, संपाती है लिख दीजिए, संपाती है। इतना आप करके आएंगे एग्जाम में, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कट होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। सवाल देखिए कितना आसान था, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। बस आप लोगों को रिवीजन की जरूरत है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले सवाल से A1/A2 का मान निकालो, B1/B2 का निकालो, C1/C2 का निकालो। फिर देखो अगर कट रहा है तो काट दीजिए, कंडीशन अप्लाई करना शुरू करिए। अगर कंडीशन तीनों बराबर है संपाती होगा, अगर A और B बराबर नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। A और B बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है तो समांतर होगा। तो आइए इसी क्रम में हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे के तीसरे भाग को हल करते हैं। अब साथियों इस सवाल को हल करते हैं, जो कि साथियों बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। सबसे पहले आपको पहला समीकरण यहाँ से A1, B1 और C1 का मान निकालेंगे। A1 का मान साथियों 6 है, B1 का मान साथियों -3 है। इस बात को याद रखिए, जब हम A1, B1, C1 निकालेंगे या A2, B2, C2 निकालेंगे तो संख्याओं के साइन को भी लेकर चलेंगे। यहाँ पर जो C1 का मान साथियों 10 है, यहाँ पर A1 का मान साथियों A2 का मान 2 है, B2 का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और C2 का मान साथियों 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम साथियों मान निकालना शुरू करेंगे। यहाँ पर A1 का मान 6 है, A2 का मान साथियों 2 है, यहाँ पर साथियों A1 का मान 3 है और B1 का मान 3 है, B2 का मान -1 है और C1 का मान 10 है और C2 का मान 9 है। अब यहाँ से थोड़ा अगर हल करेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये कट जाएगा, माइनस कट जाएगा और 1 एकम 1, 1 तिया 3 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट जाएगा। यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है कि यहाँ पर साथियों यहाँ पर आ गए 3/1 बराबर 3/1 और इज नॉट इक्वल 10/9।
हम लोग क्या पाते हैं कि a और b का मान तो बराबर हो गया, a1/a2 और b1/b2 का मान तो बराबर हो गया, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं है। तो देखिए मैंने आपको एक कंडीशन बताया था, यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट इज नॉट इक्वल c1/c2 के। भैया बताओ, जहां पर a और b बराबर होगा, c बराबर नहीं होगा, तो कौन होगा? ये होगा समांतर है। क्या है? समांतर है। और जहां पर समांतर होता है साथियों, वहां पर कोई हल नहीं होता है। जहां पर समांतर होता है वहां पर कोई हल नहीं होता है। तो हमने इस सवाल को हल करते हुए हमने क्या सीखा? आप लोगों ने सीखा कि साथियों, अगर साथियों a और b बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद होगा, और a b c तीनों बराबर है तो क्या होगा? संपाती होगा। और a और b बराबर है, c नहीं बराबर है, तो समांतर होगा। ये अभी तक आप लोग सीख चुके हैं, सवाल को हल कर चुके हैं। ये साथियों छोटे छोटे सवाल ही हमें बड़ी कामयाबी की ओर लेकर चलते हैं। अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो छोटे छोटे सपनों को सजाइए, छोटे छोटे कामयाबी को प्राप्त कीजिए, और छोटी छोटी कामयाबी से बड़ी कामयाबी जरूर मिलती है। तभी तो कहा गया है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सर, छोटी छोटी एक एक रुपये इकट्ठा करना शुरू करो, एक दिन 100 रुपये जरूर इकट्ठा होगा। तो छोटे छोटे सवाल को हल करना शुरू करो, बड़े सवाल ऑटोमेटिक लग जाएंगे आपसे। तो आइए, इसको आप लोग अपनी कॉपी में हल कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और अभी तक हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल कर चुके हैं। विश्वास रखिए, जो हम लोग अभी तक 3 प्रश्न हल किए हैं, इसमें से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जरूर आएगा। लिख के ले सकते हो, आप लिख कर रख लो कि ब्रजेश सर ने कहा है कि 2 प्रश्न, जो इसमें 2 संख्या का प्रश्न है, वो उसमें जो 3 सवाल हैं NCERT के, उसमें से एक सवाल आएगा। और लिख के रख लो, एक सवाल जरूर आएगा। वो भी पूछा जाएगा, संपाती है कि प्रतिच्छेद करती है या समांतर है। तो आपको करना होगा, तो आप रिवीजन करते रहिएगा। और आइए, इसी क्रम में हम लोग इसी क्लास में प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो छोटे नंबर का सवाल है, इससे भी बेहतर सवाल उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, प्रश्नों की इस श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करने की। जैसा कि आप पिछले से प्रश्न को हल करते आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से इस भी प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन इसमें हमें बताना है संगत और असंगत। मैं आपको प्यूरिफाई कर देता हूं कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा। जब कोई युग्म साथियों प्रतिच्छेद करेगा, जब कोई युग्म प्रतिच्छेद करेगा, या जब कोई 2 रेखाओं का युग्म प्रतिच्छेद करेगा, तो होगा साथियों संगत। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लिख लीजिएगा। अगर कोई 2 रेखाएं ऐसी हैं जो प्रतिच्छेद करती हैं, तो साथियों संगत होंगी। अगर कोई 2 रेखाएं का युग्म ऐसा है जो समांतर है साथियों, तो वो कैसे होंगी? असंगत होंगी। ये कॉमन सा ट्रिक और कॉमन सा सेंस मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप लोग सवाल के साथ संग सीख जाएंगे। फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, अगर कोई 2 रेखाओं का युग्म साथियों प्रतिच्छेद करता है, मतलब कि वो साथियों संगत है। अगर किन्हीं 2 रेखाएं ऐसी हैं जो साथियों समांतर है, तो वो असंगत होंगी। तो चलिए, इन सभी सिद्धांतों को, इन सभी बातों को हम लोग इस प्रश्न पे अप्लाई करते हैं, और प्रश्नों के जवाब के साथ साथ अपने आप को साथियों सिद्ध करते हैं कि हमारी बात सही है या गलत है। तो आइए कैसे देखते हैं साथियों। जैसा कि हम लोग हल कर रहे हैं, आप लोग हल जरूर लिखते रहिए, पेपर में हल जरूर लिखिएगा साथियों। हल हम लोग पहले प्रश्न की ओर करेंगे साथियों, और हमको सबसे पहले a1 a2 का मान निकालना होता है। तो समीकरण ए साथियों, तो यहाँ पर a1 का मान कितना हो जाएगा? 3, b1 का मान 2, और अब ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ c1 का मान कैसे निकालेंगे? तो जब भी ये साथियों इस इधर आएगा, जब ये बराबर से इधर आएगा, तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो साथियों c1 का मान कितना हो जाएगा? c1 का मान -5 हो जाएगा। ये सारे के जो साथियों समीकरण लिखे हुए हैं, ये साथियों बराबर के उस साइड में c का मान है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो साथियों इक्वल के उस साइड में होता है LHS पार्ट, सॉरी RHS पार्ट में, जब LHS के पार्ट में आता है तो प्लस हो जाता है माइनस। तो वैसे इधर ये 5 था, उधर गया तो माइनस हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर साथियों a2 का मान कितना हो जाएगा साथियों? 2।
कामा B2 का मान कितना हो जाएगा -3, कामा C2 का मान कितना हो जाएगा -7। अब यहाँ से हम लोग अपने कंडीशंस को अप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम A1/A2 का मान निकालेंगे। A1/A2 बराबर हो जाएगा 3/2, कामा B1/B2 ये हो जाएगा 2/-3 हो जाएगा साथियों। आइए आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, C1/C2, यहाँ कामा लगाना चाहिए, ये हो जाएगा -5/7। चलिए देखिए ध्यान से। अब अगर हम लोगों ने 3 कंडीशन को सीखा है, यहाँ पर केवल 2 ही कंडीशन अप्लाई होंगे संगत असंगत के लिए। संगत के लिए प्रतिच्छेद वाला होगा, असंगत के लिए समांतर वाला होगा। तो आइए पहले प्रतिच्छेद को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे साथियों हल करने के लिए, तो यहाँ पर पहला कंडीशन हमारा क्या है, यहाँ लेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 ले लेते हैं। इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। हम लोग A1/A2 का मान 3/2 बराबर 2/-3 नहीं बराबर है। कहाँ बराबर, जो लगाएंगे इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पे इसको एक बॉक्स में हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 है, इसलिए प्रतिच्छेद है। क्या है, इसलिए यह रेखा युग्म, क्या, यह रेखा युग्म प्रतिच्छेद है। क्या है, प्रतिच्छेद है साथियों। रेखा युग्म क्या है, प्रतिच्छेद है। अब मैंने आपको भी बताया था कि जहां पर प्रतिच्छेद होता है वहां पर क्या होता है, संगत होता है। इतना हल करने के बाद हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 है, इसलिए यह रेखायुग्म प्रतिच्छेद है, अतः यह रेखायुग्म संगत होगा। अतः यह लिखेंगे, अतः यह रेखायुग्म संगत है। क्या है, संगत है। मैंने बताया आप सभी को ट्रिक कि जहां पर भी प्रतिच्छेद होगा साथियों वहां पर संगत होगा, जहां पर भी समांतर होगा वहां पर साथियों असंगत होगा। हमने ट्रिक को अप्लाई किया, उसके बाद हमने A1/A2 B1/B2 C1/C2 का मान निकाला। हमने पहले कंडीशन को अप्लाई किया, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। पहला कंडीशन ही अपना सही निकल गया। तो जब अपना पहला कंडीशन सही निकल गया जो कि प्रतिच्छेद है, तो प्रतिच्छेद को क्या कहते हैं, संगत कहा जाता है। इस बात को लिख लीजिए, याद कर लीजिए और साथियों इस सवाल को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लगाना सीख लीजिए और जो भी डाउट हो कमेंट के द्वारा आप पूछते रहिए। क्लास के बीच बीच में आप सभी लोग अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो साथियों अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को सीख गए होंगे कैसे हल करना है। ऐसे ही सारे प्रश्न को मैं हल करूंगा, बस आप लगातार मेरे संग बने रहें। जहां पर भी आपको डाउट लगे लिख कर हमें आप लोग भेज सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में या तुरंत कमेंट के द्वारा दे सकता हूं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कैसे हल हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है नहीं, कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है, आपका एक शेयर हमारी उत्तेजना को बढ़ाता है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है साथियों। तो आइए आगे प्यारे छात्र छात्राओं, हम लोग प्रश्न संख्या 3 के दूसरे भाग को हल करने जा रहे हैं। जो साथियों प्रश्न लिखा हुआ है 2x - 3y = 8। जब इक्वल की साइड में आएगा तो -8 हो जाएगा। दूसरा अपना इक्वेशन है 4x - 6y = 9। इक्वल के इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखने को पाएंगे, A1 का मान अपना साथियों 2 हो जाएगा, B1 का मान साथियों यहाँ पे -3 हो जाएगा, C1 का मान साथियों -8 हो जाएगा। इसी प्रकार A2 का मान 4 हो जाएगा, B2 का मान साथियों -6 हो जाएगा और C2 का मान -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। यहाँ से इसके मान को निकालेंगे। A1/A2 का मान क्या हो जाएगा साथियों 2/4, B1/B2 का मान -3/-6, C1/C2 का मान -8/-।
अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा दिमाग देखिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहीं से हम लोग अगर कटेगा तो काटेंगे। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, लेकिन 8 और 9 नहीं कट रहा है, तो इसको काट के देखते हैं साथियों। देखेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 8 कटेगा नहीं। तो यहाँ लिखेंगे साथियों 1/2 बराबर 1/2 बराबर -8/-9। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे साथियों तो हम लोग क्या देखने को पाएंगे, माइनस माइनस तो कट जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन 1/2 के बराबर, लेकिन 8/9 बराबर नहीं है, तो इज नॉट इक्वल हो जाएगा। अब आप ही बताइए साथियों कि जहां पर साथियों कंडीशन लगता है a/a2 बराबर होगा b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2, वो कौन सा होता है रेखा युग्म, वो रेखा युग्म साथियों समांतर होता है। और जहां पर समांतर होगा वहां पर क्या होगा, असंगत होगा। जहां पर समांतर होगा वहां पर क्या होगा, असंगत होगा। तो देखिए हम लोग इसे यहाँ पे अप्लाई क्या कर देंगे, चूंकि यह a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 है। c2 है इसलिए यह रेखा युग्म समांतर है। क्या समांतर है। अब देखिए साथियों यह रेखा युग्म समांतर है, अतः यह असंगत होगा। इसके बाद आप लिखिएगा अतः, इसके बाद यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, इसको लिखिएगा अतः यह असंगत होगा। अतः यह असंगत होगा, असंगत लिख लीजिए, अतः यह असंगत है। अतः लिखिएगा अतः यह असंगत है, या अतः यह रेखा युग्म असंगत है। जैसा आपको सर्टिफिकेशन लिखे वो लिख दीजिएगा। मेन आपका यही हमको बताना है संगत है कि असंगत है। अगर आप पेपर में ये हिंदी वाला इतना लिखना भूल जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन संगत और असंगत लिखना मत भूलिएगा। कंडीशन लिख दीजिएगा। कैसे ये हुआ, असंगत के लिए क्या होता है a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के लिए, लेकिन इज नॉट इक्वल c1/c2, यह होगा असंगत। संगत के लिए क्या होगा साथियों, संगत के लिए प्रतिच्छेद होना जरूरी है। प्रतिच्छेद कब होगा, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो मैं आशा करता हूं कि आपको साथियों ये भी प्रश्न बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से सारे प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आपको मेरे संग लगे रहना है, मेहनत करना है, बार बार रिवीजन करना है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना तेज आप हो जाएंगे, क्योंकि साथियों किसी लोहे के औजार है, किसी तलवार को तेज करने का एक ही तरीका, बार बार धार लगाना, बार बार धार लगाना। तो आप भी अपने आप में धार लगाओ, वो भी है रिवीजन के द्वारा। आइए अगले प्रश्न पे। अब मेरे प्यारे छात्रों हम जो करने वाले हैं वो साथियों प्रश्न संख्या तीसरे के तीसरे भाग को करने वाले हैं। अभी तक हम कितने प्रश्न इसमें क्या कर चुके हैं, 1 और 2 कर चुके हैं। तीसरे की बारी, इसको भी टिक कर लेते हैं। अब साथियों इसमें थोड़ा हमारा ये इक्वेशन इसको भी हल करना है। तो देखिए हमको कैसे हल करना है, इसको हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं। मैं यहीं पे आपको हल करने का तरीका बता देता हूँ, वहाँ लिख लूंगा। देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा साथियों 9x हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10y हो जाएगा। फिर ये 3 दूनी 6, इससे गुणा होगा तो 7 6 42, कितना हो जाएगा साथियों 42। ये हो गया पहला समीकरण। चलिए दूसरा समीकरण अपना कितना है साथियों, दूसरा समीकरण है अपना 9x फिर -10y इक्वल 14 है। कितना है 14। अब इसके मदद से हम लोग a1 a2 का मान निकालेंगे। तो देखिए साथियों a1 का मान उतना है 9, a2 का मान भी 9 है, b1 का मान 10 है, बट b2 का मान साथियों -10 है। यहाँ पर जब इधर आएगा तो c1 का मान -42 हो जाएगा, इधर जब आएगा तो -14 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग एकदम सही हो गए होंगे। यहाँ से a1/a2 का मान निकालेंगे, a1/a2 का मान -9/9 हो जाएगा, तो 9/9 हो जाएगा। यहाँ पर जो 10/-10 हो जाएगा, यहाँ पर साथियों -14 कितना हो, सॉरी -42 है ऊपर, -42/-14, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए साथियों अगर यहाँ थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं तो क्या दिमाग लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ए और बी बराबर है? जी नहीं।
यहाँ पर थोड़ा सा बराबर होने में कमी रह गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साथियों दोनों प्लस है बट यहाँ पर एक माइनस है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन लगेगा A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2। मैंने कैसे जांचा? क्योंकि यहाँ पर साथियों दोनों प्लस है, यहाँ पर दोनों प्लस नहीं है। यहाँ पर हम इसको कट भी कर सकते हैं, ऐसे 9 से 9 कट जाएगा, 1 बचेगा, 10 से 10 तो कटेगा बट -1 बच जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे साथियों A इज नॉट इक्वल -1। यहाँ पर अप्लाई कौन सा कंडीशन होगा? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2। क्या है? B1 अपान B2, B1 अपान B2 है इसलिए यह रेखा युग्म प्रतिच्छेदी है। क्या है? प्रतिच्छेदी है। जब प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा? समांतर होगा। अतः यह रेखा युग्म, आप लोग लिखिएगा, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, अतः यह रेखा युग्म समांतर है। मैं लिख देता हूं, अतः यह रेखा युग्म, क्या? अतः यह रेखा युग्म समांतर है। क्या है? सॉरी, समांतर नहीं, गलत हो जाएगा। अतः यह रेखा युग्म साथियों क्या है? संगत है। अतः यह रेखा युग्म क्या है? संगत है। और हमें संगत या असंगत तो बताना है। और देखिए कैसे है संगत, क्योंकि ये प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब आप लोगों को सोम सर बताए होंगे, ये मान लेते ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये दोनों को प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार से रेखा को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा युग्म साथियों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग डाउट मत रखिएगा अपने अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल के अंदर A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान निकालो, A1 के बाद A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान निकालो, फिर A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 का मान रख दो। फिर देखो साथियों, अगर दोनों पहले ही बराबर हो जा रहे हैं तो साथियों तीसरा देखो, अगर बराबर नहीं है तो साथियों वहां पर लग जाएगा समांतर वाला। अगर पहले ही दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी वाले लगेगा, और प्रतिच्छेदी है तो साथियों क्या होगा? संगत। और साथियों अगर साथियों समांतर है तो होगा असंगत। आइए साथियों, मजा आ रहा होगा तो वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। अभी मैंने आपको सारी कहानी बता दी कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर से मुझे क्या क्या मिलता है, और ये सारी चीजें आपके लिए फ्री हैं। और जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, आपके सक्सेस के लिए कर रहा हूँ, और आपकी सफलता के पीछे ही मेरी सफलता छुपी हुई है साथियों। मेरी मेहनत कब कामयाब होगी? जब आपको गणित समझ में आ जाए। और जरूर मेरा कहना है आप प्रैक्टिस कीजिए, गणित समझ में आएगा ही आएगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथ। अब मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हम सभी लोग प्रश्न संख्या 3 के 4 सेक्शन को करने जा रहे हैं। तो साथियों 4 नंबर पे हम लोग टिक कर देंगे, और यहाँ से हम लोग सबसे पहले A1, A2, B1, B2, C1, C2 के मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग।